बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 293 किस्सा सुन चुके हैं और अब 294 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बूढ़ चला गया और उसके जाते ही मैं पलंग पर ढेर हो गया। अब मेरे अंदर मजीद एक लम्हा जागने की भी हिम्मत नहीं थी। 6 घंटे की भरपूर नींद लेने के बाद मैं अला सुबह ही उठकर टेरेस महल जा पहुंचा। तहजीब मुझे जागती हुई मिली थी जबकि बूढ़ सो रहा था। क्या तुम रात सोई नहीं? मैंने तहजीब को गौर से देखते हुए कहा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। नहीं, तहजीब मुस्कुराई। लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि तुम रात भर जाग के क्या करती रही? तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार करती रही थी, तहजीब ने मुस्कुरा कर कहा, और मेरा अंदाजा है कि तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैंने मुतजस्सिस अंदाज में तहजीब को देखा। क्या तुमने मेरे लिए कोई डिश तैयार की है? मैंने कहा, यही समझ लो। तहजीब हंस पड़ी, लेकिन इस तैयारी में बूढ़ और कैथी ने मेरा भरपूर साथ दिया है। वो दोनों तो डिश की तैयारी के बाद सोने चले गए, जबकि मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। मैं ये अंदाजा करने से कासिर था कि तहजीब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है जिस पर वो इस कदर खुश नजर आ रही है। ज्यादा तजस्सुस में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, तहजीब ने कहा। तोहफा वसूल करने के लिए तुम्हें नीचे तय खाने में जाना पड़ेगा। वाह, मैंने तवील सांस ली। मालूम होता है तुमने उसकी जबान खुलवा ली है। ऐसे लुत्फ नहीं आएगा, तहजीब ने कहा। अपनी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा। मैं तहजीब के साथ तय खाने में आया, जहां नगीता अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैं सन्नाटे में आ गया। उसके जिस्म पर बराए नाम लिबास था और पूरा जिस्म उधड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो बेहोश थी, मगर इस आलम में कि उसके मुंह से कराएं खारिज हो रही थी। उस पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था। अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तहजीब ने नफरत भरे अंदाज में कहा। बड़ा नाज था इसे अपने हुस्न पर। सवाल ये है कि इस पर तशद्दुद का कोई नतीजा भी बरामद हुआ या नहीं। नतीजा कैसे बरामद नहीं होगा, तहजीब ने कहा। बड़ी कीमती मालूमात हासिल हुई हैं मादाम कलारा के बारे में, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे हवाले कर दिया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं शायद इसका ये असर नहीं कर सकता था। इन लोगों के हक में इंतहाई सख्त होना जरूरी है अली, जर्मनों और जापानियों से भी ज्यादा। तुमने बहुत अच्छा किया इसे उधेड़ कर रख दिया, लेकिन ख्याल रहे कि हम इसे जान से नहीं मारेंगे बल्कि रिहा कर देंगे, ताकि रैंडल को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा हो सके। ये हदायत तो तुम पहले भी दे चुके हो, इसलिए मैंने इसे जिंदा रखा, वरना इस वक्त ये तुम्हें जिंदा नजर ना आती। ठीक है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, हम अपने कमरे में चलकर बात करते हैं, मैंने कहा, और तहजीब के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। ये कमरा मेरे और तहजीब के लिए मखसूस था। बूढ़ और डेविड रियान अलहदा कमरों में थे। अब बताओ, मैंने सोफे पर बैठते हुए तहजीब से कहा, तुमने नकीता से क्या मालूमात हासिल की हैं? उन 5 अफराद का सुराग मिल गया है जो सुपर ईगल का रोल अदा करते हैं, तहजीब ने कहा, और मैं चौंक पड़ा। ये तो बड़े काम की बात है। मैंने कहा, तुमने उनके एड्रेस नोट कर लिए होंगे? नहीं, नकीता की मालूमात इस हद तक नहीं, अलबत्ता उसने ये बता दिया कि मादाम कलारा उन 5 से वाकिफ है। और रैंडल के गिरोह में मादाम कलारा की क्या हैसियत है? मैंने पूछा। नकीता ने डेविड रियान से हासिल होने वाली मालूमात पर मुसाफा किया है। मादाम कलारा रैंडल की मंजूर नजर है। मंजूर नजर क्या, उसे दाश्ता ही कहना मुनासिब होगा। माजी में उसका ताल्लुक मोसाद से भी रह चुका है और उसने इसराइल आर्मी इंटेलिजेंस के लिए भी काम किया है। रैंडल से उसके ताल्लुकात ईगल्स के क़याम से पहले भी हैं। नकीता का ख्याल है कि ईगल्स के क़याम के मामले में मादाम कलारा बराबर की शरीक थी, मगर रैंडल ने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी। खुद मादाम कलारा ने भी इस बात को आम करना मुनासिब नहीं समझा। इंतहा तो ये है कि ईगल के मेंबर भी मादाम कलारा की इस अहम शख्सियत से वाकिफ नहीं है। तो नकीता को ये मालूमात किस तरह हासिल हुई? मैंने तहजीब को गौर से देखते हुए पूछा। उसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि इतनी खुफिया बातों को जानने वाले 2 मुख्तलिफ अफराद बैक वक्त हमारे कब्जे में आ गए, तहजीब ने कहा। मुझे खुद भी शुबा हुआ था, या तो ये बातें खुफिया नहीं है, और अगर खुफिया हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि नकीता के इल्म में किस तरह आई। मैंने नकीता से ये सवाल किया और उसका जवाब हासिल करने के लिए मुझे उसकी अच्छी खासी खाल भी उधेड़ना पड़ी। उसने बताया कि रैंडल के मुतअद्दिद लड़कियों से ताल्लुकात रहे हैं। नकीता खुद भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, मैं समझ गया, मैंने हाथ उठाकर बेजारी से कहा। उन लोगों की जिनसी बेरार रवि कोई पोशीदा चीज नहीं, और जो लोग खुद पर काबू नहीं रख सकते उन्हें ऐसे बड़े कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए।
शीगुराय में मादाम क्लारा का पता मालूम हो गया है। अगर तुम कहो तो मैं शीगुराय चली जाऊं। मेरा प्रोग्राम खुद भी यही है। मैंने कहा, रैंडल के खिलाफ इससे बेहतर लाएअमल मुमकिन नहीं हो सकता कि उसके गिरोह के लोगों में खौफ हरास फैला दिया जाए। शीगुराय पहुंचने के बाद मुझे मादाम क्लारा के खिलाफ क्या इकदामात करने होंगे? तहदीब ने पूछा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि उस तक पहुंचने की सबील पैदा की जाए। उसकी पोजीशन इतनी बुलंद है तो उसी मुनासिब से उसके गिर्द हिफाजती इसार भी मजबूत होगा जो हमें हर हाल में तोड़ना होगा। लेकिन अली ग्रुप के अरकान बेकार पड़े हैं अली, उनसे काम क्यों नहीं लेते? उनका मामला मैं तुम पर छोड़ चुका हूँ, जिस तरह चाहो उनसे काम लो। और ग्राम और विल्सन के बारे में तुमने क्या फैसला किया है? वो भी तो ईगल के ही कारिंदे हैं। उन दोनों में से एक को हर हाल में कत्ल होना है और मैंने उस काम के लिए ग्राम को मुंतखब कर लिया है। हाँ, तुमने मकतूल ड्राइवर की बेवा से भी वादा तो किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कातलों को उसके सामने पेश करोगे। कातिल तो विल्सन और ग्राम दोनों ही हैं, मगर फिलहाल दोनों में से एक को जिंदा रखना जरूरी है और उन दोनों में ग्राम ज्यादा सफाक और खतरनाक है। मैं और तहजीब 1 घंटे से ज्यादा बातें और मंसूबे बनाते रहे। फिर नाश्ते के लिए जनरल टेरेस की तरफ से बुलावा आ गया और हम नाश्ते की मेज पर पहुंच गए, जहां जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन के अलावा डेविड और वुड भी मौजूद थे। इस बार ऐसी अफरा तफरी का सामना करना पड़ा है कि तुमसे मुलाकात का लुत्फ ही गारत होकर रह गया है, जनरल टेरेस ने कहा। हालांकि सही लुत्फ इस बार आया है। तुमसे तवील अरसे बाद मुलाकात हुई और भरपूर तरीके से हुई। हमने कम वक्त में बहुत ज्यादा काम किया है। पहले तो हम तुम्हारी जिंदगी की तरफ से ही मायूस हो गए थे, कैथी ब्राउन बोली। फिर जब तुम्हारी जिंदगी की इतला मिली तो हमने तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाए थे। जिस आदमी के पास अपने मंसूबों के लिए फुर्सत ना हो वो दूसरों के मंसूबों के लिए कहां से वक्त निकालेगा? वुड ने बड़ी संजीदगी से कहा। तुम दोनों ने रात जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इनका तो सिर्फ नाम है, वुड ने कैथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वरना हकीकत तो ये है कि नकीता को मुनकश करने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ वुड के सर है। कैथी ब्राउन हंसने लगी। हाँ, मैं तो सिर्फ जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी और बहुत खूब कर रही थी। तहजीब ने बेसाख्ता कहा, अगर तुमने नमक ना छिड़का होता तो वुड के लगाए हुए जख्म रायगां चले जाते। तुमने रात तो बेंस डिले के घर गुजारी होगी, जनरल टेरेस ने कहा, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वहाँ क्या रहा। होना क्या था? हस्बे वो विल्सन और ग्राम मुझे कत्ल करने वहां पहुंचे थे। उनसे निपटने के लिए मैंने जो इंतजामात कर रखे थे उन्हें इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई और वो मेरे काबू में आ गए। और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो अली यार खान को ठिकाने लगाने के लिए मेरी ताउन के तलबगार हो गए। डेविड रिहान ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में हैरत थी। यकीन नहीं आता कि वो लोग भी किसी से मदद मांग सकते हैं। मैंने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि वो इसे मदद तलब करने पर मजबूर हो गए और उसमें मेरा कमाल नहीं। ये कारनामा तो मैंने दूसरों के ताउन से सरअंजाम दिया है। उन लोगों के सिलसिले में तुमने वुड के अलावा किसी और से काम ही नहीं लिया, जनरल टेरेस ने कहा। उससे भी शायद सिर्फ निगरानी ही करवाई है। उन्हें मैंने अपनी मालूमात के बल पर जेर किया है जनरल, और मालूमात पहुंचाने में मरकजी किरदार डेविड रिहान ने अदा किया है। हाँ, मैंने तुम्हें मालूमात जरूर फराहम की हैं, मगर उनकी इतने भरपूर इस्तेमाल के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा होता है मिस्टर डेविड, मैंने कहा, एक ही चीज को बहुत भरपूर तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी अफादियत को भी खत्म किया जा सकता है। दरअसल उन दोनों को हंगामी तौर पर यहाँ भेजा गया। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि जिस गाड़ी में उन्होंने बम फिट किया उसमें ईगल्स का मुकामी इंचार्ज भी बैठने वाला है। मुमकिन है इस बात से वो अब तक लाइल्मी हो, बल्कि मेरा ख्याल है ये बात उन्हें अभी तक मालूम नहीं हो सकी। फिर उन्होंने मादाम क्लारा को मेरी फराहम की हुई गलत इतला भिजवा दी और इस तरह उन्होंने अपनी पोजीशन खुद ही खराब कर ली। दूसरी तरफ मैंने उन्हें दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बेचारे यही समझ रहे हैं कि मेरा कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पर सरगर्म अमल है, और अगर मुझे जरा भी नुकसान पहुंचा तो मेरे आदमी उनकी नायली की कहानी मादाम क्लारा तक पहुंचा देंगे। मैंने खुद को उनके सामने जिस अंदाज से पेश किया उसके बाद मेरी बातों पर यकीन करना उनकी मजबूरी थी। तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? कैथी ब्राउन ने कहा। वो लोग शौकिया कत्ल करते फिरते हैं, किसी वक्त तुम पर भी गोली चला सकते हैं। वो सिर्फ शौकिया ही कत्ल कर सकते हैं, मैंने कहा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि किसी ऐसे शख्स को कत्ल करें जिसको कत्ल करने से उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ने का इम्कान मौजूद हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा चीफ कि तुम अपने मुस्तकबिल के मंसूबों से हमें बाखबर कर दो, ताकि अगर तुम किसी मुश्किल में फंसो तो हम भी अपने तौर पर हाथ पैर हिला सकें? वुड ने कहा।
मैं खुद भी यही सोच रहा था कि मैं जो कुछ करने वाला हूँ उससे तुम लोगों को आगाह कर दूं। अभी नाश्ता करने के बाद मैं डेविस होटल की तरफ निकल जाऊंगा और बेंस डले की हैसियत से उन लोगों को बताऊंगा कि मैंने अलियार खान को कत्ल करने के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया है। उस मंसूबे के तहत मैं ग्राम को मकतूल ड्राइवर की बेवा के सामने पेश कर दूंगा। मैंने उससे वादा किया था जिसे पूरा करना जरूरी है। मुमकिन है वो ग्राम को अपने हाथों से कत्ल कर दे। बहरहाल उसके बाद मैं ग्राम का सर तन से जुदा करके उस पर अपना यानी अलियार खान का मेकअप कर दूंगा और उस सर को बाहिफाजत पैक करके विल्सन के हवाले कर दूंगा ताकि वो उसे लेकर गोटे हिल से निकल जाए और शीगुराय में मादाम कलारा की खिदमत में पेश कर दे। विल्सन तुमसे ग्राम के बारे में सवाल नहीं करेगा? वुड ने कहा। करता रहे, मैंने बेपरवाही से कहा। उसके लिए पहले से कुछ सोचना जरूरी नहीं और विल्सन को भी ग्राम से कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। उन दोनों ही के लिए ज्यादा आम बात यह है कि किसी तरह अलियार खान को ठिकाने लगा दें। मैं विल्सन को बताऊंगा कि ग्राम मारा गया है तो वो बेहद खुश होगा कि इस तरह उसको अलियार खान के कत्ल का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, डेविड ने कहा, लेकिन एक कटे हुए सर समेत गोटेल से निकल जाना आसान नहीं होगा। मैंने जनरल टेरेस की तरफ इशारा कर दिया। इस किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुझे इनका ताउन हासिल रहता है। इसे मुजरिमाना सरगर्मियां कह रहे हो? जनरल ने झीम कर कहा। तुम तो बहुत अजीम काम कर रहे हो। खैर, मकसद ये है कि गोटेल से निकलते वक्त उसकी चेकिंग नहीं की जाएगी और शीगुराय में तो उनकी अपनी हुकूमत है। क्या ख्याल है? मैंने डेविड की तरफ देखा। तुम्हारा दादा 100% दुरुस्त है, उसने कहा। शीगुराय में यहूदी एजेंटों को खास बरात हासिल है, लिहाजा वहां से निकलने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बस साबित हुआ कि मेरा कटा हुआ सर मादाम कलारा की खिदमत में पहुंच जाएगा, मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए चीफ, वुड बोला। मुमकिन है विल्सन धोखा खा जाए, लेकिन मादाम कलारा तो उस सर की असलियत तक पहुंच जाएगी और उसके साथ ही विल्सन भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। मैंने कहा, है ना मजेदार बात? जो मुझे ठिकाने लगाने आया था वो अपनों ही के हाथों कैफरे किरदार को पहुंचेगा। सिर्फ विल्सन को ठिकाने लगाने के लिए तुम इतने लंबे चक्कर में पड़ रहे हो? वुड ने हैरत से कहा और मैंने उसे घूर कर देखा। तुम गधे हो। विल्सन को मरवाना मकसद तो नहीं है, ये फायदा तो एक्स्ट्रा हासिल होगा। असल मकसद तो रैंडल को उलझाना है। एक तरफ तो मादाम कलारा के साथ ये कुछ होगा और दूसरी तरफ मैं आज दोपहर डेविड रियान की हैसियत से रैंडल को अलियार खान के बारे में रिपोर्ट पेश करूंगा। तीसरी तरफ तहदीब माल्कम एक्स होगी जो शीगुराय में मादाम कलारा के मुकाबिल एक मुजरिमाना तंजीम की दाग बेल डालेगी और इसी आड़ में ईगल के लोगों का सफाया करेगी। मेरे ज़हन में मादाम कलारा से उलझने की इब्तिदा करने के लिए प्रोग्राम मौजूद है। ओह, मुझे खुशी है कि इस बार तुम मुझे कोई बाकायदा काम सौंप रहे हो, तहदीब ने कहा। हर काम जरूरत के तहत किया जाता है तहदीब, और इस वक्त ये जरूरी है। तुम्हें आज ही शीगुराय के लिए रवाना हो जाना है। विल्सन के वहां पहुंचने से कबल ही तुम्हें वहां पहुंचकर अपने कदम जमा लेने चाहिए। ठीक है अली, मैं वहां मेकअप में जाऊंगी और कोई मकान किराए पर लेने की कोशिश करूंगी ताकि आजादी के साथ अपनी सरगर्मियां जारी रख सकूं। बूढ़ तो तुम्हारे साथ ही जाएगा, इसके सिवा और भी जिसको चाहो साथ ले जाना और वहां पहुंचते ही अपने फोन नंबर से मुझे आगाह करना ताकि मैं तुम्हें विल्सन की फ्लाइट से मुतला कर सकूं। ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन विल्सन की फ्लाइट से हमारा क्या ताल्लुक? इब्तदा यहीं से तो होगी। तुम मादाम कलारा को बताओगे कि विल्सन नामी एक शख्स गोटेल से एक बॉक्स अपने हमरा ला रहा है जिसके अंदर एक इंसानी सर है। इस इतला को खुफिया रखने के इवद तुम उससे रकम का मुतालबा कर सकती हो। अगर वो तुम्हारा मुतालबा तस्लीम करने से इनकार करे तो तुम हुकाम बाला को ये इतला फराम करने की धमकी दे देना। वो किसी धमकी में नहीं आएगी, डेविड रियान ने कहा, इसलिए कि शीगुराय में ईगल का असर और रसूख बहुत ज्यादा है। मुझे इसका बखूबी अंदाजा है मिस्टर डेविड। ये तो मैं छेड़छाड़ की इब्तिदा होगी, असल प्रोग्राम तो बाद में पेश किया जाएगा। यानी तुम्हारा मतलब है कि अगर वो रकम अदा करने से इनकार कर दे तो मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? तहदीब ने कहा। अगर इनकार कर देगा क्या मतलब है तहदीब? वो कभी तुम्हारा मुतालबा पूरा नहीं करेगी, इसलिए कि उन लोगों को शीगुराय में किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। तो फिर इस हरकत का क्या फायदा होगा? तहदीब ने हैरत से कहा। क्या ये कम है कि वो खौफ हिरास में मुब्तला हो जाएंगे? मादाम कलारा रैंडल को इतला देगी कि उनका एक इंतहाई खुफिया मिशन कुछ और लोगों के इल्म में आ गया है और जिन लोगों के इल्म में आया है वो नामालूम है। जानती उसका नतीजा क्या होगा? उन लोगों की तवानाइयां उन नामालूम लोगों की तलाश में सर्फ हो जाएंगी और हम बाआसानी उन्हें शिकार कर सकेंगे। तहदीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो अली, इस तरह हम फायदे हासिल कर सकेंगे। तुम फाल्कन के नाम से मैदान अमल में उतरना। ईगल के मुकाबले में फाल्कन, मैंने तहदीब से कहा।
लेकिन चीफ तुम नकीता को रिहा करने को भी तो कह रहे थे। वुड बोला, हाँ हम उसे आजाद कर देंगे, तुम्हें इसमें कोई शुबह है क्या? नहीं, वुड गड़बड़ा गया, लेकिन तुमने शायद गौर नहीं किया कि डेविड रियान का बयान कुछ और होगा जिसकी तरदीद नकीता कर देगी। तुमने अच्छा सवाल उठाया वुड, मैंने इस पहलू पर गौर किया है और इसमें डेविड रियान के सिवा किसी और के लिए खतरे की कोई बात नहीं। मेरे बारे में रैंडल को पहले ही यकीन है कि मैं शख्सियत की तब्दीली के अमल से बच निकला हूँ। डेविड रियान की तरफ से रिपोर्ट तो महज उसे चिढ़ाने के लिए होगी, उसे बेबसी का एहसास दिलाए बगैर मजा भी तो नहीं आएगा। तो क्या तुम डेविड रियान से भी काम लेने के मूड में हो? वुड ने कहा, हरगिज नहीं, डेविड इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसका रूल मुझे ही करना होगा। तब तो तुम अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी कर लोगे। डेविड रियान तो वैसे ही हिट लिस्ट पर मौजूद है। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए, मेरे ध्यान में उसका शानदार तोड़ मौजूद है। रैंडल को भी लुत्फ आ जाएगा। डेविड रियान को फाल्कन की सरबराह अगवा कर लेगी। वुड हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखने लगा। कौन रीना सालोमन? उसने अमकाना अंदाज में कहा और सब के सब हंस पड़े। शीख और आयम ईगल के मुकाबले पर एक फर्दी तंजीम कायम करने के बारे में तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? मैंने कहा, वो तो मैंने सुन लिया है चीफ, लेकिन ये रीना सालोमन कौन खातून है जो तुम्हें अगवा कर लेंगी? फाल्कन की सरबराह तहजीब मालकम एक्स होगी और तहजीब का फर्दी नाम रीना होगा। मैंने वुड को समझाने की कोशिश की, तुमने तो बात और भी उलझा दी है। मैडम को क्या पड़ी है कि वो अपने ही साथी को अगवा कर लें? मैडम के बच्चे, मैंने दांत पीस कर कहा, डेविड रियान तो यहाँ टेरेस महल में रहेगा और मैं या तो बेंसडेले के मेकअप में हूँगा या फिर शी गुराए चला जाऊंगा। ये तो मैं एक गलत इतला होगी जो तहजीब की जानिब से मादाम कलारा को फराम की जाएगी। इसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि रैंडल एंड कंपनी बेबसी का शिकार हो, वरना कोई किसी को अगवा नहीं करेगा और इस तरह मैं खुद भी महफूज रहूंगा। ओह, तो ये बात है। वुड ने इत्मीनान की बहुत जोरदार सांस ली। मैं तो तशवीश में मुबतला हो गया था। बकवास मत करो, मैं खूब जानता हूँ कि तुम क्या समझ रहे थे और क्या नहीं समझ रहे थे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अली, कैथी बरोन ने हंसते हुए कहा। तुम्हें ऐसे साथी मयस्सर हैं जो माहौल को किसी भी वक्त गंभीर नहीं होने देते। मुझे इनसे अपना मगज छिलनी करवाना पड़ता है और तुम इनकी तारीफ कर रही हो। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, जरा माहौल संजीदा हो और वुड बेतुकी आंकनी शुरू कर देता है। तुमने मंसूबे तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बशर्ते कि उन पर उस तरह अमल हो सके। डेविड ने कहा, अगर तुम्हें कहीं झूल नजर आ रहा हो तो तुम उसकी निशानदेही कर सकते हो। मैंने कहा, मुमकिन है मैंने कहीं कोई गलती छोड़ दी हो तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर तुम मेरी हैसियत में रैंडल को रिपोर्ट पेश करोगे तो तुम ये यकीन नहीं कर सकते कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मुमकिन है वो तुम्हें कोई काम सौंप दे और ये भी मुमकिन है वो तुम्हें अपने पास फ्रांस तलब कर ले। तुम्हारा कहना बजाय डेविड, उसके रद्द-ए-अमल का तयन वाकई ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, रीना सालोमन को तो नहीं रोक सकता और ना ही रीना उस खास वक्त के लिए किसी की पाबंद है। दरअसल मैंने मादाम कलारा के रद्द-ए-अमल का तयन कर लिया है। वो तहजीब का कोई मुतालबा भी तस्लीम नहीं करेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इस हद तक तो तुम बिल्कुल सही हो। कलारा कोई मुतालबा नहीं मानेगी और अपनी मनमानी करेगी, डेविड ने जवाब दिया। इस यकीन को बुनियाद बनाकर मैंने ये मंसूबा तरतीब दिया है। रीना ने डेविड रियान को एहतियातन पहले ही अगवा कर लिया था ताकि अगर मादाम कलारा उसकी बात ना माने तो उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए रीना को बाद में कोई ज़हमत उठाना ना पड़े। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि रीना को डेविड रियान और मादाम कलारा के दरमियान किसी किस्म के ताल्लुक का इल्म क्यों कर हुआ? डेविड ने एतराज किया। बड़ा भरपूर एतराज है, मैंने सर हिलाकर कहा, लेकिन उसमें सर खपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि रीना किसी के सामने जवाब दे नहीं, उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि उसने कौन सी मालूमात किस तरह और कहां से हासिल की हैं। यही तो ईगल्स पर फाल्कन की बर्तरी साबित होगी। रैंडल की ज़ानत से इनकार मुमकिन नहीं है अली, डेविड ने कहा। वो समझ जाएगा कि फाल्कन की पुष्ट पर तुम हो, इसलिए कि तुम्हारे अलावा कोई और मादाम कलारा और मेरे ताल्लुक से वाकिफ नहीं हो सकता। अगर उसने ये नतीजा अखज़ कर भी लिया तो वो खुद ही उसे मुस्तरद कर देने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए कि मुझे पोशीदा रहकर कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि बैत वाला ऐलान उससे मुकाबला करता और उसको शिकस्त का एहसास दिलाता। लेकिन तुम भूल रहे हो कि नकीता के जरिए उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। नकीता कभी ये एतराफ नहीं करेगी कि उसने अपनी जबान खोल दी थी। क्या ख्याल है? डेविड ने इस बात में सर हिलाया। कोई और बात जो तुम्हें खटक रही हो? मैंने डेविड की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं,
उसने नफी में सर हिलाया। तुमने खूब सोच समझ कर मंसूबा बनाया है, बज़ाहिर इसे नाकाम नहीं होना चाहिए। बस अब मैं डेविस होटल का रुख करूंगा। मैंने कहा, बुढ़ जरा मालूम तो करो कि उन लोगों ने फिर कोई फोन तो नहीं किया। बुढ़ ने फोन पर होटल के ऑपरेटर से बात की और मुझे बताया कि उन्होंने होटल से कोई फोन नहीं किया। लेकिन बेफिक्र रहो, सुबह विल्सन होटल से बाहर गया था, उसने यकीनन बाहर से फोन किया है। मैं अभी मालूम करता हूँ। क्या तुमने उसका भी इंतजाम कर लिया था बूढ़? मैंने कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि अब वो उस होटल का फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इंतजाम कर लिया था कि वो ख्वाह कहीं से भी फोन करें, उनका फोन टेप हो जाए। मुझे चंद मिनट की मोहलत दो, मैं अभी मालूम करके बताता हूँ। देखा, मैं कह रही थी ना कि साथियों के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो, कैथी बरोन ने कहा। तुम्हारे कहे बगैर ये लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ कैथी, तहजीब ने कहा, लेकिन अली के साथी भी तो खुशकिस्मत है, इसमें क्या शक है? कैथी बरोन मुस्कुराई। अली जैसा ख्याल रखने वाला इन्हें और कहाँ मैसर आ सकेगा? तुम्हारी यादाश्त कुछ कमजोर होती हुई मालूम होती है, मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा। क्या तहजीब के हाथों अपनी बेहोशी भूल गई है? तो वो भी तुम्हारी साथी, कैथी बरोन झीम कर बोली, और उसने भी तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। बात ये नहीं कि वो मेरी साथी नहीं है, बल्कि बात ये है कि तुम भी मेरी साथी हो। मैं किसे क्या समझूं? शुक्र है तुम तफरीह के मूड में तो नजर आए, जनरल टेरेस ने कहा, वरना तुम पर जो संजीदगी तारी थी उसे देखकर तो डर लगने लगा था। तुम मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो जनरल? मैंने हैरत से कहा, जबकि मैं इंतहाई संजीदा हूँ। जनरल कहकर मार के हंस पड़ा। कैथी ब्राउन और तहजीब भी हंस रही थी। मैं सच कह रही हूँ अली, मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। तुम्हें कितने पुरखलूस दोस्त मयसर हैं, कैथी ने कहा। तुमने अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर दी जनरल, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। कैथी से कुछ भी नहीं सीखा। देखो, कैथी कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी तारीफ करती है। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम कहना क्या चाहते हो। जनरल वाकई ही हैरान था। अली का मतलब ये है कि कैथी बरोन ने अली के दोस्तों को पुरखुलूस कहकर खुद अपनी तारीफ की है। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, वो खुद भी तो अली के हल्का अहबाब में शामिल है। कैथी बरोन जीम की और जनरल ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन इसलिए अनजान बन रहा था कि कैथी ने अपने साथ साथ मेरी भी तारीफ की है। बहुत खूब जनरल, मैं हंस पड़ा। तुम्हारा जुमला साबित करता है कि तुमने कैथी के कुछ न कुछ असरात जरूर कबूल किए हैं। विल्सन ने टेलीग्राफ ऑफिस से शीख उड़ाए, कॉल की है चीफ। बूढ़ ने आकर कहा, पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली गई है, 15 मिनट के अंदर अंदर तुम केस सुन सकोगे। फिर 15 मिनट के अंदर अंदर हम सब वो केस सुन रहे थे जो बूढ़ की दूर अंदेशी का शायकार थी। खरगोशों के जोड़े का क्या रहा विल्सन? इब्तदाई गुफ्तगू के बाद बादाम कलारा ने पूछा। मैं बेचैनी से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। हम हर तरह से ख्याल रखकर काम कर रहे हैं मादाम, लेकिन यहाँ में बड़े अजीब हालात का सामना करना पड़ा है। मुझे मशवरे की जरूरत महसूस हो रही है। हैरत है विल्सन, ये बात तुम कह रहे हो? तुम तो बहुत मामला फहम आदमी हो। मैं माजरत चाहता हूँ मादाम, लेकिन हम एक दुश्मन मुल्क में हैं और हम पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं उनके पेश नजर हमें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तुम काबिल एतमाद आदमी हो विल्सन, तुम्हारी जहानत पर भरोसा भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या फोन पर इस तरह गुफ्तगू करना ठीक है? मैं टेलीग्राफ ऑफिस से फोन कर रहा हूँ मादाम, यहाँ 12 बूथ है और सब के सब इंगेज हैं, लिहाजा ये इम्कान नहीं कि कोई हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करेगा। ठीक है विल्सन, अगर तुम इसे महफूज समझते हो तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हमें यहाँ आए हुए 24 घंटों से कुछ ज्यादा हो चुके हैं मादाम। हमें हंगामी तौर पर यहाँ भेजा गया था, किसी से मदद लेने की भी मुआनियत थी। आप जानती हैं कि हम कितनी सफाई से काम के आदमी हैं, लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह हुई कि वो लोग ऐन वक्त पर मतलूबा गाड़ी में नहीं बैठे। हालांकि इसका कोई इम्कान न था, मगर उन्होंने दूसरी गाड़ी तलब कर ली। तुमसे कहा गया था कि अपना काम करके वहां से खिसक लेना, फिर तुमने हुक्म अदूली क्यों की? मादाम कलारा की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। हमने हर हुक्म पर अमल किया, लेकिन उसका क्या इलाज के गोटेल पहुंचते ही हमारी निगरानी शुरू हो गई थी। क्या कह रहे हो विल्सन? मादाम कलारा चूंकी हुई आवाज बोली। तुम लोगों का मिशन तो बहुत खुफिया और हंगामी तौर पर तरतीब दिया गया था। यहाँ के महकमे इंटेलिजेंस का ये बदउनवान अफीसर, जिसका नाम बेंस डले है और जिसका काम ही गैर मुल्कियों को ब्लैकमेल करना है, वो हमारे पीछे लग गया है। ऐसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है विल्सन, मादाम कलारा ने सर्द लहजे में कहा। मुझे अफसोस है कि इतनी मामूली सी बात के लिए तुमने मुझसे राब्ता कायम किया। बात इतनी सादा सी नहीं है मादाम, उसका अपना एक गिरोह है। अगर हमने उसे रास्ते से हटाया तो उसके जाती गिरोह के आदमी हुकूमत की एजेंसियों को हमारे बारे में इतला फराम कर देंगे। इस वक्त तो हम फिर भी महफूज हैं। अगर वो बदउनवान है तो उसका मुंह बंद करना क्या बड़ी बात है विल्सन?
उसने हमसे रकम का ही मुतालबा किया था मादाम, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम तलब कर रहा है। विल्सन ने वो रकम बताई जो मैंने उससे तलब की थी। एक ना मुकम्मल केस पर इतनी बड़ी रकम जाया करना मुनासिब नहीं होगा विल्सन, तुम लोग वापस आ जाओ। वो हमें फरार भी नहीं होने देगा मादाम। वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करने के अलावा न सिर्फ फुर्तीला बल्कि जिस्मानी एतबार से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ग्राम उससे उलझा था, लेकिन क्या आप यकीन करेंगी कि ये उसके सामने बच्चा मालूम हो रहा था। वो इंतहा तो ये है कि वो ग्राम के फेंके हुए खंजर से भी बच निकला। तब तो फिर वो बहुत काम का आदमी हुआ विल्सन, मादाम क्लारा ने मुजरिमाना लहजे में कहा। रकम की परवाह किए बगैर उसकी खिदमात हासिल करने की कोशिश करो। मैं उसे पेशकश कर चुका हूँ मादाम। खरगोशों का नाम सुनकर वो झिझक गया था, लेकिन मुंह मांगे मुआवजे के लालच में आकर वो राजी हो गया। अगर वो ये काम कर सके तो हम उसे बड़े से बड़ा मुआवजा अदा करने को तैयार हैं। उससे पहले मामला तय कर लो। इखराजात के लिए खतीर रकम आज ही तुम्हें मिल जाएगी। शुक्रिया मादाम, मैंने इसी मामले में आपकी मंजूरी हासिल करने के लिए फोन किया था। मैंने टेप रिकॉर्डर ऑफ किया और डेविड रियान की तरफ देखा। देख लो कैसा इन लोगों को रोब में लिया है। बिलाशुबा आपने बहुत अच्छे अंदाज में मामलात को हैंडल किया है, डेविड ने कहा। बसूरत दीगर आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब तो वो तुमसे तुम ही को कत्ल कराना चाहते हैं, बुड ने कहा। जिंदगी में ऐसे मुकामात भी आते हैं बुड, जब आदमी खुद अपने ही खिलाफ साजिश करता है। ग्राम और विल्सन मेरे मुंतजिर थे। अब उनके रवैये यकसर तब्दील हो चुके थे और दोनों मुझसे खासी गर्मजोशी से मिले थे। मुझे अफसोस है मिस्टर बेंस, विल्सन ने बैठने के बाद कहा। एक ऐसी पेचीदगी पैदा होगी जिसकी वजह से तुम्हें शाम से कबल अदायगी नहीं कर सकूंगा। उसे जानूं मैं जोंको, मैंने बेपरवाही से कहा। अदायगियां तो होती ही रहेंगी, ज्यादा फिक्र तो मुझे अली यार खान की है। हाँ, उसका क्या हुआ? ग्राम बेसब्री से बोला। उम्मीद की कोई किरण नजर आई कि नहीं? मैंने न सिर्फ मंसूबा तैयार कर लिया है बल्कि अब तक उस पर खासा काम भी कर चुका हूँ। यार तुम आदमी हो या जिन? ग्राम ने हैरत से पलकें झपकाई। रात ही तो हमारे दरमियान बात हुई थी और अब सुबह हुए चंद ही घंटे गुजरे हैं। इस दौरान तुमने काम भी कर लिया। दौलत कभी आसानी से हाथ नहीं आती ग्राहम, उसके लिए आदमी को मशीन में तब्दील होना पड़ता है। हर बात में तुम पैसों का जिक्र करते हो और इतनी लंबी लंबी रकमें तलब करते हो, लेकिन उसके बावजूद इतनी घटिया जगह पर रहते हो। क्या ये बात ताज्जुब खेज नहीं? विल्सन ने कहा। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ मिस्टर विल्सन, और एक हसास इदारे में मुलाजिम हूँ। मुझे बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और मेरी तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बात समझ में आ गई। विल्सन ने सर हिलाया। हाँ, तो तुम मंसूबे के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने रात से अब तक खासा काम किया मिस्टर विल्सन, और मुझे यकीन है कि अगर मेरे मंसूबे पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाए तो कामयाबी यकीनी है। तुम्हारी सलाहियतों के पेश नज़र तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं। तुम्हारी सलाहियतों के पेश नज़र तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं, विल्सन ने कहा। लेकिन तुम मंसूबे की तफसीलात तो बताओ। बहुत सादा मंसूबा है मिस्टर विल्सन। मेरा तजुर्बा है कि सादा मंसूबा ज्यादा मौसर साबित होता है। ठीक है, ग्राम बेसब्री से बोला। लेकिन उसके खिलाफ मादी में हर किस्म के मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। हर बार किसी न किसी वजह से वो बच ही जाता है। अब तक वो महज इसलिए बचता रहा कि कैप्टन बेंस डिले उसके बदले मुकाबिल नहीं आया था। मैंने अकड़ कर कहा। अब उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। जरूरत से ज्यादा एतमाद आदमी को ले डूबता है मिस्टर डले, विल्सन बोला। तुम्हें नाकामी का इम्कान भी मद्देनजर रखना चाहिए। उसके खिलाफ आज तक कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ और मैं भी कभी नाकाम नहीं हुआ। मेरे क्रेडिट पर भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं और नाकामी एक भी नहीं है। फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई मामूली सी बात उसे बचा जाए। उन दोनों को अब खत्म ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनकी जिंदगी का इख्तिताम मेरी अमीराना जिंदगी का नुक्ता आगाज साबित होगा। लेकिन मैं उन दोनों की यकजाई का इंतजार नहीं कर सकता। यकजाई के इंतजार से तुम्हारा क्या मतलब है? वो दोनों साथ ही तो हैं, विल्सन ने तेजी से कहा। पुरानी बात हुई मिस्टर विल्सन। अब तहजीम माल्कम एक्स यहाँ मौजूद नहीं, सिर्फ अली है, और मेरी इतला के मुताबिक अब से 1 घंटे बाद वो मकतूल की बेवा के घर जाएगा। तुम्हें मालूम है उसका घर कहाँ है? नहीं। विल्सन और ग्राम दोनों के सर नफी में हिले थे। हमें कैसे मालूम हो सकता है? हालांकि वो बहुत सीधी सी बात है। गोटेल के सदर का जाती मुलाजिम सदारती महल के सर्वेंट क्वार्टरों के अलावा और कहाँ रहेगा? ओह, विल्सन जीप क्या, वाकई ये तो सामने की बात है। इत्तफाक है कि उस तरफ ज़हन ही नहीं गया। खैर कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि वो वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती है और अली 1 घंटे बाद उससे मिलने जाएगा। क्या जरूरी है कि वो 1 घंटे बाद ही वहां जाए? विल्सन बोला। मैं हमेशा ठोस जराए से मालूमात हासिल करता हूँ और मुझे मालूम हुआ है कि अली ने उससे वादा किया है और मेरी मालूमात के मुताबिक वो वादे का बहुत पाबंद है। वो वहां किस तरह जाएगा? विल्सन ने कहा। उसके लहजे से उलझन जाहिर हो रही थी।
असूली तौर पर मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मैंने उससे मकतूल ड्राइवर के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वादा किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। विल्सन ने एक तवील सांस ली। इसके अलावा उसके वहां जाने का और कोई जवाब हो भी तो नहीं सकता, लेकिन इस मामले में वो मुंह की खाएगा। मैंने तुम लोगों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं मिस्टर डले, ग्राम ने कहा। लेकिन तुम्हारा वो मंसूबा, मेरे मंसूबे की नोयत ऐसी है कि मैं उसे तुम दोनों के सामने बयान नहीं कर सकता, मैंने कहा। फिर उसमें एक कमजोरी भी है और मुझे यकीन है कि विल्सन से गुफ्तगू करके ही उस मसले को दूर कर सकूंगा। ये क्या बात हुई? विल्सन ने हैरत से कहा। मैं और ग्राम अलग अलग नहीं हैं, हमारे दरमियान कोई बात राज नहीं रहती। उसके बावजूद मैं इसरार करूंगा कि पहले तुम तन्हाई में उस मंसूबे पर मुझसे बात कर लो, फिर ग्राम के इल्म में भी ले आएंगे। तुम ख्वाह इस पर मुसर हो, इसका कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान अलबत्ता हो जाएगा। हम दोनों के दरमियान ख्वाह गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम लोग संजीदा नहीं हो, वरना इस मामले में मुझसे बहस ना करते। जब तुम लोग मेरी बात से मुत्तफिक हो जाओ तो मुझे बता देना, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि दोबारा इतना अच्छा मौका कब हाथ आएगा। मैं पलटकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से कबल ही विल्सन ने मुझे आवाज दी। वो सुनो तो, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं मिस्टर विल्सन, मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा। मुझे जो भी फैसला करना है जल्द ही करना है। विल्सन और ग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर विल्सन मुझसे बोला, मैं ग्राम को बाहर भेजे देता हूँ, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी मैं उसे बता दूंगा। कती, मैंने रजामंदी जाहिर की। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसे क्या बताते हो और क्या नहीं। ग्राम खुद ही खड़ा हुआ, मगर उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरा तर्ज अमल पसंद नहीं आया। अब बताओ, ग्राम के बाहर जाने के बाद विल्सन ने पूछा। बात हमारे महकमे तक पहुंच चुकी है और मुझे अली यार खान से मुलाकात के लिए जाना है। मैंने कहा, मामला चूंकि बहुत ऊंची सतह का है, इसलिए हमने स्कॉटलैंड यार्ड से मदद लेने का फैसला किया है। उनका एक तफ्तीशी अफसर यहाँ पहुंचने वाला है। इस वक्त मामला मेरे हाथ में तो है। उस तफ्तीशी अफसर को एयरपोर्ट से लेकर मकतूल के क्वार्टर तक पहुंचना मेरी ही जिम्मेदारी है, लिहाजा मैं ग्राम को अपने साथ ले जा सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा? विल्सन ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। चूंकि अली यार खान को महफूज तस्वुर किया होगा, इसलिए मुतमईन होगा और मौका देकर उस पर फायर करना ग्राम का काम होगा। ये निहायत आसान काम है और इसमें कोई पेचीदगी भी नहीं है। ये तुमने किस किस्म का मंसूबा बनाया है? विल्सन ने हैरत से कहा। उसे कत्ल करने के बाद खुद ग्राम की क्या पोजीशन होगी? उसे एक सरकारी मेहमान को कत्ल करने के जुर्म में मैं हलाक कर दूंगा, मैंने बड़े सुकून से कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमने तुमसे अली यार खान को ठिकाने लगाने को कहा है और तुम इतने इत्मीनान से खुद हमारे खिलाफ बातें कर रहे हो। इसलिए तो मैंने ग्राम को बाहर भिजवा दिया है। अगर मैं उसके सामने यह सब कुछ बयान करता तो तुम उसके सामने इतराज दाग देते। उसकी अपनी अकल तो मोटी है, लिहाजा मैं उसे किसी ना किसी तरह धोखे में रख सकता हूँ, लेकिन तुमसे मैं साफ साफ गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी रकम के इवज भी कोई शख्स खुद को हलाक नहीं करवा सकता, और अगर मैंने अली यार खान को हलाक करने की नाकाम कोशिश भी की तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा। और फिल वक्त जो मंसूबा मैंने बनाया है, इसके सिवा कोई और मंसूबा बना भी नहीं सकता। दूसरी तरफ इंतजार भी नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं वो किस वक्त मुल्क से कहीं और चल दे।